Hi Aquarius, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about your March month prediction. So आज हम इस रीडिंग में देखेंगे Aquarius कि मार्च मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका फाइनेंस, आपका करियर और आपकी हायर स्टडीज. ओके, एंड दिस रीडिंग इज अ जनरल एंड collective reading for all the Aquarius out there. So अगर आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ऑलराइट, and my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. All right, Aquarius, so let's start with your reading कि मार्च मंथ आपका कैसे जाने वाला है. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी मार्च मंथ फॉर Aquarius. Okay, I saw the judgment card. कुड बी पॉसिबल Aquarius आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा जजमेंट आने वाला है. ये लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, फाइनेंस को और करियर को लेके भी हो सकता है. ओके, ओवरऑल जजमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है Aquarius. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग Aquarius, उनका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है. ओके, ऑलराइट. बैक ऑफ डेक इज 7 ऑफ कप्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है Aquarius आपकी मार्च मंथ की एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि आप चाहते हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिले. ओके, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि यू वांट एवरीथिंग. यू वांट गुड लाइफ, यू वांट गुड पार्टनर, यू वांट गुड करियर, यू वांट गुड सक्सेस in career, in finance. If you are doing some higher studies, then you also want success in that as well. Like आप चाहते हो कि मुझे हर चीज में अपॉर्चुनिटी मिले या हर चीज में मुझे सक्सेस मिले, हर एरिया में. अब हो सकता है कि आप मैरिड हो, साथ में आप अपना करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, तो आप दोनों चीज में चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले. ओके, अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि आप सक्सेसफुली उस चीज को ग्रैब कर पाए. ओके, आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है ओवरऑल मार्च मंथ में. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. सी एज आई सेड इन द बिगनिंग कि आपको कहीं ना कहीं सक्सेस चाहिए और उसके लिए आप इंटेंस तरीके से वर्क करने के लिए तैयार है, इंटेंस तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार है. ओके, मार्च मंथ में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप हर चीज में इंटेंस रहने वाले हैं. आपको अगर ऑफर मिलेगा तो यू आर रेडी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. आई मीन आप मार्च मंथ में ऐसे हो कि हाँ मुझे अब एक्शन ओरिएंटेड होना है, मुझे अब सोचना ही नहीं है. ओके, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि यू वांट टू क्रिएट समथिंग Aquarius. आपका ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो कहीं पहुंचना, आप चाहते हो कुछ क्रिएट करना, आप चाहते हो कुछ बनाना, आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में. कुड बी पॉसिबल ये न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है. लाइक योर एनर्जी फॉर मार्च मंथ इज लाइक कि you are ready to accept the new beginning in your life. You are ready to create a new beginning in your life. Just give me a moment please. Yes, so कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को लेके आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि you are ready to take action as I said. Okay Aquarius, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है Aquarius कि आप जानते हो कि आपको कहाँ पे डिफेंसिव होना है और कहाँ पे आपको एक्शन लेना है. लाइक आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि यू नो what is right for you and you know what is not right for you. I mean it's not like कि आपको जो दिखेगा वहां आप एक्शन लोगे, आप सोच विचार के एक्शन लोगे. ओके, सो आई थिंक Aquarius कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि गो गेटर वाली कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, आई वांट दिस एंड आई विल गेट दिस, or if I get this opportunity I have to grab this opportunity. Okay, now we will see what blessings you are getting for March month Aquarius. मार्च मंथ में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वी विल सी. यूनिवर्स, what blessings for Aquarius for March month. 6 of swords and 10 of swords and
King of Swords. Okay. Swords, air sign, Aquarius, Knight of Pentacles. So I think ये blessing है आपके लिए मार्च मंथ में कि as I said in the beginning कि आप चाहते हो आपको opportunity मिले and you are getting that opportunity. Could be possible कि आप travel करके किसी को ये offer देना चाहते हो या ये आप बहुत टाइम से किसी ऑफर का, किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी कम्युनिकेशन का, किसी पर्सन का और या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी का, whether it's career opportunity or studies opportunity, you are waiting and you are getting that. Okay, someone is coming for you so that you can get that opportunity. या तो आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है, ये पर्सन हो सकता है कि आपका लव इंटरेस्ट हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और ये पर्सन आपके लिए ही वेट कर रहे थे. आई थिंक ये पर्सन आपके अलाइन होने के का वेट कर रहे थे या आपका अवेकन होने का वेट कर रहे थे. आई एम टॉकिंग अबाउट द लव लाइफ. ओके, अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे थे ताकि वो अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचा सके. दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू. एंड दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, आई थिंक दिस पर्सन और दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, बोथ, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कुछ न्यूज देना चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड. कोई न्यूज आपको बताना चाहते हैं या कोई आगे की अपॉर्चुनिटी कोई देना चाहते हैं आपके लिए. आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ. अब ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, बिकॉज दिस पर्सन हैज अ पेंटिकल इन हिज हैंड. ओके, सो कहीं ना कहीं क्यूरियस मुझे लग रहा है कि सम अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग विच इज मेड फॉर यू, लाइक आप ही के लिए बनी है वो अपॉर्चुनिटी. ओके, सो दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what blessings, okay, overall month में 6 of swords, 10 of swords and king of swords. See, first of all आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है. कुड बी पॉसिबल कि ये एक ऐसी ब्लेसिंग है कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे ट्रेवल करना है. कुड बी पॉसिबल कि आपको अपने आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी आपको जाना हो और आप चाहते, काफी टाइम से प्लान बना पा रहे थे लेकिन आप बार बार वो प्लान पोस्टपोन्ड हो रहा था. कुड बी पॉसिबल कि अब आपको मौका मिले, आपके करियर से आपको हो सकता है छुट्टी मिले या फिर कह लीजिए कि वो अरेंजमेंट्स हो जाएंगे फिनेंशियली तौर पे. अगर आप सोच रहे थे कि कैसे जाना होगा, कैसे जा पाऊंगा मैं, कुड बी पॉसिबल कि आप ये हॉलीडे ट्रेवल हो सकता है ये फैमिली ट्रेवल हो सकता है ये करियर ट्रेवल हो, किसी भी वजह से आपको ट्रेवल करने का मौका मिलेगा. दिस इज अ ब्लेसिंग कि ऑटोमेटिकली आपके अरेंजमेंट्स हो जाएंगे. एंड कुड बी पॉसिबल कि अगर आप अपने आप को साबोटाज कर रखे थे, कहीं निकलते नहीं थे, तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि नाउ यू आर कमिंग इन दैट स्टेज जहां आप बाहर निकलना शुरू करो. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग इन दिस मार्च मंथ. आई थिंक कुछ चीजें आपकी लाइफ से एंड हो रही हैं और जब कोई चीज एंड होती है तो एक न्यू बिगनिंग होती है. सी, इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया. ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है. जो भी प्रॉब्लम्स थी एज अ ब्लेसिंग्स, जो भी प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम एंड हो रही है. ओके, आई थिंक क्यूरियस अब आपको अगर आप किसी रिलेशनशिप में काफी टाइम से क्यूरियस नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या फिर कह लीजिए आप में से कुछ लोग एक ऐसी जर्नी में थे जो आपको भी नहीं पता कि आप किस जर्नी में हो, राइट? आप चाहकर भी रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे किसी और पर्सन के साथ. वहां से चीजें एंड हो रही हैं, साइकिल एंड हो रही है. आई एम सेइंग कि जो सिचुएशन थी ना वो एंड हो रही है. कुड बी पॉसिबल कि आप अपने पास पर्सन के पास जा सकते हैं या पास पर्सन आपके पास आ सकते हैं या फिर आप लिटरली डिसाइड करोगे कि नो, दिस इज इनफ फॉर मी, नाउ आई हैव टू स्टार्ट माय लव लाइफ वंस अगेन. लाइक मुझे अब मुझे दोबारा से न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में. अब वो पास पर्सन के साथ भी हो सकती है, वो न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में स्टेगनेंट थी या बहुत परेशानियां दे रही थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही थी, वो एंड होके न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट हो रही है. दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू. एंड सेम विद द करियर वाइज. ओके, अगर आप बहुत टाइम से सिर्फ एक किसी करियर में या फिर किसी जॉब में, इफ यू आर वर्किंग 9 to 5 और मे बी यू आर वर्किंग एज एंटरप्रेन्योर, सो आप स्विच भी कर सकते हो. कुड बी पॉसिबल कि आप न्यू जॉब ज्वाइन कर लो या फिर आप जॉब छोड़ के आप आप अपना खुद का बिजनेस या खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करो. एंड दोज हु आर डूइंग देयर हायर स्टडीज और वर्किंग बोथ, राइट? अगर दोनों चीजें साथ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई चीज खत्म होके किसी और चीज की एक
ग्रोथ होगी। लाइक हो सकता है आप सिर्फ सारा टाइम आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दो कि हाँ मुझे अब हायर स्टडीज करना है और मुझे इस हायर स्टडी से ही जॉब लेनी है। सो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीजें एंड करके न्यू चीज को आप दोबारा से स्टार्ट करो। लाइक उस चीज को 100% दो और उसमें अपने आप को इनहेंस करो एंड देन यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर। ओके, न्यू बिगनिंग। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो कुछ चीजें एंड हो रही हैं आपकी लाइफ में जो अननेसेसरली आपको बॉदर कर रही थी, and now new beginning is coming in your life as a blessing. Okay, see, king of swords, see अगर आप ये देखोगे 10 of swords है यहाँ पे, एंडिंग हो रही है। ओके, एंड देन king of swords। तो ये पर्सन, आप अगर इस पर्सन की कंडीशन देखोगे ना तो ये लिटरली एंड हो चुका है इस पर्सन का, एंड न्यू बिगनिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एज अ किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस पर्सन ने अपने आप को समझ लिया कि हाँ मैंने इतना सब कुछ सहा है या मैंने इतना सब कुछ झेला है। नाउ आई हैव द पावर, नाउ आई हैव द नॉलेज। ओके, और आप अपनी पहचान, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को लेके आगे बढ़ रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपका न्यू बर्थ भी हो सकता है। ये सिचुएशन खत्म होने के बाद यू विल रियलाइज व्हाट यू आर। Okay, this is a blessing for you, Aquarius, that now you will come in your power. I think आप खुद ही एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो। ओके, और जब ये प्रैक्टिकल पर्सन को अपने नॉलेज और अपनी विजडम पे कॉन्फिडेंस होता है ना, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी वेरी फोकस्ड। ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप बहुत फोकस हो जाओगे मार्च मंथ में, एंड वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, in this month, whatever you want, Aquarius, आप वो हासिल कर लोगे। Okay, this is a blessings because you are in your power. You are becoming king or queen, like मेरी जेंडर रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं देन आपकी जो एक पावर होगी, आपका जो एक ऑरा होगा वो किंग की तरह होगा। अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं देन आपका एक ऑरा किंग क्वीन की तरह होगा। मैस्कुलाइन पावर आपके अंदर ज्यादा होगी, वेदर यू आर मेल और फीमेल। ओके, now we will see what challenge for you in this March month, कि आपको ऐसा क्या चैलेंज फेस होगा और क्या चैलेंज आप फेस करोगे और किस तरीके से उस चैलेंज को फेस करना है आपको। ओके, मतलब क्या चैलेंज रहने वाला है। अगेन जजमेंट मुझे दिखा गाइस। जजमेंट आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा या तो पर्सन या कोई करियर या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको जजमेंट सुनाएगी। फाइनल जजमेंट कहते हैं ना, किसी चीज का आप वेट कर रहे थे, उसका फाइनल जजमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। क्यूरियस, व्हाट चैलेंज फॉर क्यूरियस। डेविल कार्ड। सी एक्यूरियस, अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो चैलेंज आपके अंदर ही है। लाइक आई मीन एक्यूरियस, आप नहीं जानते आप कितने पावरफुल हैं। ओके, लेकिन साथ में आप बहुत ज्यादा फर्जाइल है, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट भी हैं, आप सबकी बातों में आ जाते हैं। कोई आपसे प्यार से बात कर रहे हैं क्यूरियस, आप पिघल जाते हो। यू आर वेरी प्रैक्टिकल बट स्टिल यू आर वेरी इमोशनल पर्सन टू। यू आर वेरी इनोसेंट पर्सन टू। इमोशनल इन द सेंस कि अगर आपसे कोई प्यार से बात करे आप उसके हो जाते हो। दो आप प्रैक्टिकली सोचते हो, राइट, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप अपनी लाइफ, आपके बहुत बड़े गोल हैं, आप बहुत एम्बिशियस हो क्यूरियस, बट मार्च मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में आएगा और आप उस चीज, हो सकता है मैनिपुलेट हो जाओ। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि ये जो पर्सन है या ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरे फेवर के लिए है या सिर्फ मुझे मैनिपुलेट करके मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। सो एक्यूरियस, आपको ये देखना है कि हो सकता है कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में, ये पर्सन पास्ट पर्सन भी हो सकता है, पर्सन प्रेजेंट पर्सन भी हो सकता है, जो ऐसा नहीं है कि आपके बारे में बुरा सोचता है, राइट, बट कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ में चाहता है। सो एक्यूरियस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि आपको मैनिपुलेट नहीं होना। इफ यू रियली वांट और यू रियली believe that person or trust that person, then you can टेक अ लीप ऑफ फेथ, राइट, आप उस तरफ जा सकते हो। बट आपको जरा भी डाउट हो रहा है देन टेक अ बैक स्टेप। ओके, डिफेंसिव मोड में आना दैट टाइम इट्स नॉट रॉन्ग। सो ये चैलेंज रहेगा आपके लिए कि आपको ये चीज मार्च 1 पे फील हो सकती है। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्यूरियस, आप फिनेंशियली तौर पे सिक्योर्ड हो, करियर वाइज सिक्योर्ड हो मार्च मंथ में, लव लाइफ आपकी सिक्योर्ड लग रही है, मैरिड लाइफ आपकी सिक्योर्ड लग रही है, लाइक
अगर आप मैरिड एंड देन दिस मैसेज इज फॉर यू. अगर आप सिंगल हैं तब भी लाइक आपकी लव लाइफ मुझे सिक्योर्ड लग रही है. लाइक आप अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी नहीं है देन यू स्टिल यू आर हैप्पी, राइट. सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 किंग्स आए गाइस. सी okay, now we will see Aquarius, what advice for you for March month. Universe, what advice for my Aquarius? Star card, 8 of Pentacles and Queen of Cups. Okay, see the advice is 8 of Cups. You know sometimes what happen Aquarius कि जब चीजें अलाइन नहीं होती है ना, तो आई थिंक आपका नेचर ऐसा है कि when things are not aligned, when things are not according to you, you prefer to walk away. Right, Aquarius. Then I think this is also a challenge, and this like universe wants to give you an advice कि it's not necessary कि हर चीज अलाइन नहीं है तो वो हमारे फेवर में नहीं है. अगर हम उस चीज को अलाइन कर देते हैं वो हमारे फेवर में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, तो ये आपको देखना है. हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपके अकॉर्डिंग नहीं है बट वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट नहीं है बट वही आपके लिए बेस्ट हो. ओके, कुड बी पॉसिबल कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी कंपनी में जॉब मिल रही है जो आपकी कंट्री में नहीं है, जो आपके स्टेट में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है. बट हो सकता है कुड बी पॉसिबल कि वो आपकी फैमिली के पास हो, आपके रिलेटिव्स के पास हो, एंड या फिर कह लीजिए कि वो बहुत अच्छा पैकेज दे रही हो आपको. दोनों मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल कि अगर वो आपकी फैमिली के पास नहीं है, लाइक आउट लाइक यू नो आपकी फैमिली से दूर है, आपको आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा पैकेज दे रही हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रही हो, बहुत अच्छी पोस्ट दे रही हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि वो अलाइन नहीं है बिकॉज वो मेरी फैमिली है, मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी. बट अगर आप वो चीजें अलाइन कर लो, हर चीज मैनेज कर लो, डेफिनेटली आप दोनों चीज का फायदा उठा सकते हो. सेम अगर हो सकता है आप अभी तक किसी और कंट्री में जॉब कर रहे थे बट योर फैमिली और योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्री और वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भले ही वो लेस है सैलरी में, भले ही वो पोस्ट में लेस है, बट द थिंग इज कि आप अपनी फैमिली के क्लोज हो गए, you can take care of your family and you can also do that job, right? So कहीं ना कहीं चीजें अनलाइन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं है. ओके, आप उसे अलाइन कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कितना आपको बेनिफिट दे रही है. ओके, सो दिस इज एडवाइस फॉर यू. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है द स्टार कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. आपको यूनिवर्स ये भी बताना चाह रहे हैं कि Aquarius, you have that star quality, okay? आपके अंदर वो एक स्टार क्वालिटी है. कुड बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हैं. ओके, मे बी आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाओ इस मंथ में. ओके, if you don't believe in God, what I'm getting feeling is Aquarius कि हो सकता है आप गॉड पे तो बिलीव करते हो बट आप इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते हो, राइट? सम काइंड ऑफ लेबल लाइक ट्विन फ्लेम में या फिर सोल जर्नी में, सोल पार्टनर में आप इस चीजों में बिलीव नहीं करते बिकॉज यू आर वेरी प्रैक्टिकल. ओके, सो कहीं ना कहीं आपको ये भी एडवाइस दी जा रही है क्यूरियस की कुछ चीजें जो होती है ना वो यूनिवर्स द्वारा होती है, हमारे हाथ में नहीं होती है. यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ स्टार. कुड बी पॉसिबल कि आपका जो जन्म हुआ है क्यूरियस, या जो आपका बर्थ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप कुछ बड़ा कर सको, राइट? मुझे एक मैसेज भी मिला है क्यूरियस कि जैसे बर्ड होती है ना, फ्री बर्ड होती है ना, जैसे वो उड़ना चाहती है, राइट? आप कहीं अपने आप को स्टक करके रखे हुए, आप समझ नहीं रहे हो दैट यू आर, कुड बी पॉसिबल यू आर स्टार सीड. आप नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितना एनर्जी है, कितनी विजडम है कि आप दूसरों की लाइफ भी चेंज कर सकते हो एज अ स्टार सीड. ओके, एक बर्ड होती है ना, फ्री बर्ड, मतलब किसी चीज में अपने आप को जकड़ो मत. क्यूरियस लाइक
आप जो बने हो ना, वो आप बने हो बहुत बड़ी चीज के लिए, एक स्टार की तरह। लोग स्टार को देख के क्या कहते हैं, लाइक यू नो, खुश होते हैं स्टार को देख के। उनके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। सो काफी लोग आपको देख के उनकी लाइफ चमकती है। उनकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ से आप गो थ्रू हो रहे हो, या फिर कह लीजिए जिनसे सिर्फ आप बात भी कर रहे हो ना, उनकी जिंदगी चमकने लगती है, शाइन करने लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो एक्यूरियस कहीं ना कहीं एडवाइस है आपके लिए कि अपने आप को बांध के मत रखो, अपनी अपनी एनर्जीज को बांध के मत रखो। ओके, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप सिर्फ अपने आप पे फोकस्ड हो एक्यूरियस। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आप अपने करियर पे, अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी ही दुनिया में बिजी हो। यू आर नॉट सीइंग अदर्स, लाइक आप इधर उधर नहीं देख रहे हो, सिर्फ फोकस 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 हो। दैट इज गुड। बट हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, या फिर कह लीजिए कि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं कि हम 24/7 एक काम नहीं कर सकते। हमें बैलेंस करके रखना पड़ेगा अपनी लाइफ को। फॉर आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि आप सिर्फ 24/7 अगर आप काम करोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, तो क्या होगा? फिजिकली बीमार पड़ जाओगे। अगर आप 24/7 अपना सिर्फ काम कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रही है, आपकी हेल्थ हैम्पर हो रही है। ओके, आपका सोशल सर्कल हैम्पर हो रहा है। सो और जो चीज आपको करना है वो भी आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि हो सकता है बाहर निकलोगे, आप 4 लोगों से मिलोगे, उनकी लाइफ को आप बेहतर बना सकते हो, या फिर 4 लोगों को हेल्प करके आप उनकी लाइफ बेहतर बना सकते हो, राइट? सो कहीं ना कहीं आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ा बाहर आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्यूरियस आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप ना जब थक हार के सारा, जब अपने सब कुछ खत्म हो जाता है, लाइक जब रात होती है, जो आपका सोने का टाइम होता है, उसमें आप किसी चीज को लेकर डिप्रेस हो जाते हो। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को हो या फिर आपका करियर हो, लाइक आप डिप्रेस हो जाते हो। आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पावर में ही हो। ओके, आप जो चीज आपके पास नहीं है उसको लेके परेशान नहीं होना, बट अननेसेसरली जो चीज आपके हाथ में है बट आप अलाइन नहीं कर रहे, तो आप उसको भी लेके डिप्रेस हो। आप कर सकते हो। ओके, आपके हाथ में है। ओके, नाउ वी विल सी ए क्यूरियस कि मार्च मंथ में आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं। हम एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं what blessings or what advice angel wants to give you, Aquarius. No need to worry. See, Aquarius आपको एंजल यही बोल रहे हैं, नो नीड टू वरी, रोमांस इज कमिंग। सी, आई टोल्ड यू, कुड बी पॉसिबल कि या तो आप सिंगल हैं तो आपका पास्ट पर्सन, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ ऑन एंड ऑफ हो रहा था, रोमांस इज कमिंग। एंड इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर इन रिलेशनशिप, स्टिल रोमांस रहने वाला है इस मार्च मंथ में आपके लिए, एक्यूरियस। ओके, और आपके लिए ये भी मैसेज है यूनिवर्स और एंजल द्वारा कि अगर आप बहुत ज्यादा फोकस है अपने करियर पे, देन प्लीज टेक अ टाइम फॉर रोमांस, गो फॉर डेट। अगर आप किसी के साथ डेट पे नहीं जाना चाहते हैं क्यूरियस, देन गो फॉर सोलो डेट। ओके, यस, दिस इज द कंफर्मेशन। यस, ओके, सो एक्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग कि मार्च मंथ आपका कैसे जाने वाला है, और आपको आइडिया लग गया हो। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, and do not forget to claim this reading. If you like this reading, then please do like and do subscribe my channel. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करें, सो दैट जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं तो आपको नोटिफाइड हो जाए देन एंड देयर। ओके क्यूरियस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।